नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आपके दर्शकों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आदित्य जी, डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत ठीक है क्या? सोमवार को एक तरफ तो जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, जैसी ही खबर आई उसके बाद ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर गहरा असर हो गया है, क्योंकि उन्होंने 10 मिनट में अपने बयान से यू टर्न ले लिया। पहले कहा कि मैं रूस जा रहा हूं पुतिन से मिलने, फिर कहा कि पुतिन तो अमेरिका आ रहे हैं, हमारे देश आ रहे हैं। तो सर, ये क्या हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? अब तो सेकंड्स में अपने बयान बदल रहे हैं। देखिए, अमेरिका के बारे में कहावत है जो सभी भारतीयों को सुननी चाहिए और ये अमेरिकन बोलते हैं। अमेरिका का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ये अमेरिका का 1776 से इतिहास है। ठीक है, वहीं से शुरू होता है कि उसने पहले चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही बाहर फेंका। चर्च ऑफ इंग्लैंड के विरुद्ध ही तो आज़ादी ली थी उन्होंने। उन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी नहीं ली थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड से आज़ादी ली। तो और उसके बाद में नेटिव अमेरिकन को जो आश्वासन दे के जमीन खींची, उस पर भी ठग दिया, उनको भी ठग दिया। उनके लिए कोई भी देश, इंक्लूडिंग भारत, इंक्लूडिंग यूके, इंक्लूडिंग कुछ भी, कोई भी देश हो, किसी के साथ नहीं रहते। आपको लगता है कि इसराइल के साथ रहते होंगे? ये इतिहास समझना जरूरी है अंजू जी, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो जो पुतिन को हमने पिछला शो भी किया था, जिसमें बताया था कि अलास्का क्यों चुना गया। अब तो ये बात हो रही है कि पुतिन बोल रहा है, पुतिन का जो टीम है वो बोल रही है कि उसकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी वहां पे। वो अमेरिका कुछ भी, मतलब उनको विश्वास नहीं है किसी को भी अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के ऊपर से ट्रस्ट बहुत सारे देशों का टूट चुका है, इससे भारत का भी टूट गया है। कि जितना भी वो बात कर ले, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये पार्टनर, वो पार्टनर, अमेरिका के जो रूलर्स हैं, अब मैं रूलर्स ही बोलूंगा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलूंगा, रूलर्स, क्योंकि जो रूलर है वो आपको दिख नहीं रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं उसको अध्यक्ष राज्य बोल रहा हूँ। तो जो रूलर्स हैं उनको, वो किसी भी देश को अपने समान नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि ये हमारे साथ झुकेगा अगर हम इस पर डंडा मारेंगे, और जो डंडा लेके खड़ा हो गया वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन। तो अब चीन दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो अपना डंडा पीछे फेंक चुका है। तो चीन भारत के साथ खेल खेल रहा है इस समय, दोस्ती का। और जो रशिया है, वो बेचारे बड़े इनोसेंट है, हमारे जैसे ही हैं, भारतीय टाइप के हैं। वो, उनको डर लगा रहता है उनके प्रेसिडेंट के साथ कुछ ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि लेट्स मीट इन मॉस्को, लेट्स मीट इन समवेयर इन रशिया, मे बी इन ईस्ट रशिया, यहाँ भी व्लादिवोस्तोक, कहीं भी मिल लें। अब तो ट्रम्प ने कुछ सुना होगा, क्योंकि ट्रम्प तो स्टेट डिपार्टमेंट की भी नहीं सुनता ना। वो फिल्मी डायलॉग होता है ना, हम अपने आगे अपनी भी नहीं सुनते, वो उसका एक्चुअली वो चल रहा है। एंड सडनली ही गॉट ए मैसेज फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट। उसको लगा कि अगर पुतिन मिलने नहीं आएगा तो मेरी पीस डील का क्या होगा, और मेरी पीस डील का क्या होगा तो जेलेंस्की भी आना चाहिए। अब सडनली बोल दिया जेलेंस्की भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट सारे फेल हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। यूरोप बोल रहा है मैंने 600 बिलियन नहीं बोला, जापान बोल रहा है मैंने 500 बिलियन नहीं बोला। मतलब जिसने जो इसने बोला था सबने मना कर दिया। तो ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस पीस डील। भारत और पाकिस्तान का पीस डील नहीं होने वाला, तो दैट इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द विंडो। तो इसलिए ट्रम्प के स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं बार 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 बार। और बिफोर ही सेज समथिंग, उसका एट सॉरी ऐसा नहीं बदल गया, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द फाइनल पिक्चर। क्योंकि वहां पे 23 साल का बच्चा, 28 साल का बच्चा दौड़ दौड़ के मैसेजेस दे रहा है, क्योंकि ही इज नॉट लिसनिंग टू द बिग डैडीज ओवर देयर। उसको लग रहा है ये मेरे को गुमराह कर देंगे। दैट्स व्हाई दिस फ्लिप फ्लॉप इज हैपनिंग। और साथ में मानसिक संतुलन तो व्यक्ति का ठीक, अभी इतने बुढ़ापे में कैसे रहेगा ठीक। तो आई विल नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट, क्योंकि अमेरिका के पिछले 2 प्रेसिडेंट्स, दोनों को ही चैलेंज किया गया था पूरी दुनिया में मेंटल कैपेसिटी। और आप कह रहे हैं कि अब जेलेंस्की को भी न्योता दिया गया है, तो क्या अलास्का में जेलेंस्की भी आएंगे? जेलेंस्की भी आ रहे हैं, गेट क्रैश, और वो हुआ है पॉसिबल भारत की वजह से। क्योंकि इस समय ट्रम्प का ये सबसे बड़ा इमरजेंसी है, और ये मोदी जी का श्रेय है। ट्रम्प तो झूठ बोलते रहे, भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने समझौता करा दिया, पीस करा दी, लेकिन मोदी जी ने एक्चुअली काम करके दिखा दिया।
ये मोदी जी का फोन कॉल है और इसीलिए जेलेंस्की ने फोन किया, क्या वो मेरी शर्तें मानेगा? मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं दर्शकों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब जो बात हुई है हम लोगों को किसी को पता नहीं है, लेकिन ये लेमैन्स लैंग्वेज, उसमें फीडबैक तो ले ही होगा। ट्रम्प तो बात कर नहीं सकता डायरेक्टली पुतिन के साथ, ही इज वर्किंग थ्रू स्टीव विटकॉफ, जिसको पूरी दुनिया हेट करती है। सो स्टीव विटकॉफ को तो ये तो कंफर्म इंफॉर्मेशन है फ्रॉम रशियन सोर्सेस कि स्टीव विटकॉफ को तो पुतिन ने एंटरटेन ही नहीं किया, उसने बोला आई नीड टू टॉक डायरेक्टली टू ट्रम्प। ऐसा नहीं हुआ जिस तरह बात हुई अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल की बात बड़ी गहरी हुई और बहुत दूसरे विषयों पर हुई जो भारत को दिखाई देगा थोड़े दिनों में। लेकिन पुतिन के साथ जो जो बात हुई है वो बड़ी सिंपल है। ट्रम्प ने ऑलरेडी वो सारा खुलासा कर दिया है। ईस्टर्न पार्ट रशिया रखेगा, सदर्न पार्ट में एक्सेस टू ब्लैक सी होगा और इन्हीं शर्तों पे पुतिन मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। रशिया भारत के जैसा नहीं है, मतलब भारत की पुरानी गवर्नमेंट जैसा नहीं है कि कोई अपने सैनिकों के शौर्य के बलिदान के बाद जो जमीन जीती उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं करता वो। इस डिसरिस्पेक्ट टू द सोल्जर सिर्फ भारत ही ऐसा करता है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय गवर्नमेंट सुने और उसको बदले पॉलिसी, जो हम एक्वायर करेंगे हम परमानेंटली एक्वायर करेंगे। तो रशिया का भी बड़ा सिंपल है, हमें पूरा परमानेंटली ऑक्यूपाई करेंगे, उनको करना भी चाहिए बिकॉज दे नीड एक्सेस टू द सी, ब्लैक सी। और रशिया में दूसरा व्यू पॉइंट ये है अंजू जी कि एक भी एग्रीमेंट आज तक यूएसए ने फॉलो नहीं किया। तो इस समय जब हार हो रही है, ये अमेरिका की हार है, इस हार के बाद अमेरिका इज आउट, इस हार के बाद यूरोप इज इन, तो रशिया के लिए और भी आसान हो जाए। उसको आता है कैसे दबाना है यूरोपियंस, नहीं यूरोपियंस तो दबने के लिए ही बने हैं, प्रेशर में, चाहे किसी के भी प्रेशर में। सो नाउ ये जो रशिया ये देख रहा है कि इस समय वी आर इन विनिंग पोजीशन, और अगर हम युद्ध कंटिन्यू करेंगे तो यूक्रेन तो समाप्त होगा ही होगा 100%, क्योंकि तो इस एडवांटेज रशिया डजंट वांट पुतिन टू एग्री ऑन एनीथिंग बेसिकली। अगर पुतिन इसमें कुछ भी एग्री करेगा ऑपरेशन स्टॉप करने का, देन रशियन पीपल आर गोइंग टू बी अगेंस्ट हिम, पॉपुलर वोट। अमेरिका की मजबूरी है क्योंकि अमेरिकन वॉर है, सबको मालूम है। जॉन मैकेन ने शुरू किया, विक्टोरिया नुलन ने शुरू किया, स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, CIA इन्वॉल्व है, बायो लैब्स अमेरिका की चलती थी, और माइनिंग में ट्रम्प के चलते हैं इंटरेस्ट हैं। तो अमेरिका तो चाहेगा कि ये वॉर रुके क्योंकि उसकी हार हो चुकी है, उसके कोई वेपन्स नहीं चल रहे वहां पे, और पुतिन यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग मैन टैक्टिक खेलने वाले हैं, इसीलिए नर्वसनेस है कि क्या करेंगे ये जाके वहां पे, और इसलिए जेलेंस्की को वहां पे लेकर आए हैं। और जेलेंस्की और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है, इसलिए रशियंस आर अनस्टेबल, ये मर्डर भी करवा सकते, बट दे डोंट नो कि किस तरह रशियन इंटेलिजेंस काम करती है। और रशियंस तो असैसिनेशन में नंबर 1 है दुनिया में, कोई नोबडी कैन टच देम, और वो इस तरह करते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी टेंस मीटिंग, अगर हुई तो। अभी भी चांसेस हैं, 2 दिन बचे हैं, कुछ भी और भी हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प को अगर पता लगेगा कि पुतिन की डिमांड्स पे नहीं मिले तो ये अटैक्स विल बी डबल्ड। आप सोचिए पिछले 2 महीने में 15,000 ड्रोन, 300 मिसाइल पुतिन फेंकी गई है रशिया के द्वारा, एंड यूक्रेन डजंट हैव एयर डिफेंस। झूठ बोलते रहते हैं, कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने झूठ बोला कि 125,000 रशियन सोल्जर्स मर गए, वो झूठ था वो। तो रशियन कैजुअलिटीज आर वेरी लेस राइट नाउ। तो ये तो मैं तो रशियन ऑफिशियल फिगर्स ले रहा हूँ डिफेंस के, रशियन डिफेंस के। आई डोंट हैव द नीड टू वेरीफाई वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये चेस गेम है, और अभी तो बहुत नर्वसनेस आएगी ट्रम्प की, वो मिलने से ही नर्वस आएगी, क्योंकि रशिया इज नोन फॉर, अगर अमेरिका असैसिनेशन चैंपियन है तो वो तो मास्टर्स है उसके। लेकिन ये समझाइए कि जेलेंस्की अब मुलाकात के लिए आ रहे हैं, पूरा गेम प्लान जो है वो पीएम मोदी को जो फोन किया था जेलेंस्की ने उसके बाद बदला है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप डर गए हैं कि रहा है कि बाजी मेरे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए जेलेंस्की को अब शामिल कर लिया गया है टॉक्स में। आप सोचिए लड़ाई हो रही है यूक्रेन की, यूएस की
यूक्रेन के थ्रू विद रशिया। तो अगर जेलेंस्की नहीं होगा तो कैसे बात होगी? और जेलेंस्की इज ए पपेट। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मोदी जी को नोबेल प्राइज ना मिल जाए इसके लिए, बिकॉज is the Modi ji is the one who has been saying from the day one, it's not an era of war, जब पूरा अमेरिका चिल्ला रहा था। और बिना इंडिया के ये बातचीत हो ही नहीं सकती, पीरियड। क्योंकि जेलेंस्की तो बात करेगा नहीं पुतिन से, कर भी नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो इतना बड़ा है, वो बात नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो यूरोपियन यूनियन देख रहा होगा कि भाई एक्चुअल पीस कौन करा रहा है। अगर वो ये सच है तो एक्चुअली नोबेल पीस प्राइज तो क्रिश्चियंस को ही मिलता है सिर्फ। अगर नोबेल पीस प्राइज मिला भी मोदी जी को, मोदी जी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, रखो अपने पास, बिकॉज आई एम नॉट ए क्रिश्चियन नॉर आई एम वी सनातन धर्म फॉलोअर्स। तो मोदी जी का अप्रूवल गिर जाएगा अगर वो प्राइज पर मिल गया तो, मेरे हिसाब से, मेरे छोटे से एनालिसिस है उसमें गिर जाएगा। लेकिन विदाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देयर इज नो पीस टॉक हैपनिंग, क्योंकि रशिया सुनने वाला ही नहीं है। और मोदी जी ने बिल्कुल साफ बोला होगा तुम अपना, क्योंकि रशिया यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया ऑल्सो। आप बताएं तो दो रीजन है, एक तो वीट सप्लाई, देयर गुड क्वालिटी वीट, क्योंकि पंजाबियों ने तो अपना जमीन खराब कर लिया मेरे हिसाब से, बट विद फर्टिलाइजर्स। लेकिन वीट इंपोर्ट के लिए अच्छा है। दूसरा, रशिया इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द एशिया। और यहाँ पे तो चाइना से बिके हुए हैं अमेरिकन। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो बिकी हुई है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज नो सोवरेंटी लेफ्ट फॉर चाइना, तो बिक चुकी है रेयर अर्थ के लिए। तो फॉर इंडिया दिस टॉक्स इफ दे सक्सीड देन बल्ले बल्ले हैं, बिकॉज इट इज बेनिफिट फॉर भारत, ऑयल, ट्रेड डील्स, बाकी सबके लिए। फॉर अमेरिका इफ दीज टॉक्स सक्सीड उसके लिए भी फायदा है, बिकॉज उसके पास पैसा ही नहीं है सप्लाई करने की। फॉर यूरोप इससे नुकसान। वो रीजन ये है कि नाउ रशियन मिलिट्री एंड एवरीथिंग इज सो स्ट्रॉन्ग। हमसे तो रशियंस अच्छी तरह बात करते हैं, आप किसी यूरोपियन से पूछे कैसे बात करते हैं, मतलब हाथ मरोड़ते हैं, पैर मरोड़ते हैं, फिर टंगड़ी देते हैं, फिर पिटाई करते हैं। रशियंस ऐसे डील करते हैं किसी। पाइप लाइन ऑन होती है, गोल्ड हैज टू फ्लो इन। तो रशियन दे नो, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ रशियंस, उनके नेगोशिएशन टैक्टिक्स में। और हमारा नेगोशिएशन टैक्टिक ऐसा होता है, हम रशियंस को भी फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। भाई वो बोलते हैं अंत में जाके फ्री लेके चले जाओ। सो इन दैट वे इफ यू सी कि रशिया हैज एन बेनिफिट इन दिस, भारत हैज एन बेनिफिट इन दिस, चाइना डजंट हैव ए बेनिफिट इन दिस, यूएसए हैज लॉस्ट द वॉर, उसको भी बेनिफिट, उसको निकलने में बेनिफिट है। Yes. यूएस की नाक बच जाएगी ना अगर ये समझौता हो जाता है। करेक्ट, नाक बच जाएगी। ये बेनिफिट इन एग्जिटिंग द वॉर। यूरोप हैज नो इंटरेस्ट इन स्टॉपिंग द वॉर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 की मीटिंग तारीख से पहले एवरीबडी शुड वॉच आउट, देयर कैन बी वेरी सिवियर एक्शन बाय अदृश्य राज्य ऑन सम रशियन एसेट्स सो दैट दिस टॉक इज डिलेड। डोनाल्ड ट्रंप जो अलास्का में आने के लिए राजी हो गए हैं, अंदर खाने तो खबरें ये भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं अगर सीधे सीधे पुतिन और उनके बीच मुलाकात होती है, जेलेंस्की वहां नहीं रहते हैं, तो ये भी होगा कि बहुत सारा हिस्सा तो पहले यूक्रेन का जा चुका है पुतिन के पास, रशिया के पास, और ये अलास्का भी कहीं ना कहीं वापस चाहता है यूएस रशिया। तो कहीं इसको लेकर भी कोई डील हो सकती है क्या? भाई रशिया तो क्लेम कर रहा है बहुत सालों से कि दैट वाज ए डील व्हिच वाज फोर्स अपॉन अस, और बहुत ही कम प्राइस दिया आपने, तो वी वांट टू रिविजिट द डील। जिस पे ट्रम्प ने उसको फोकस किया, देन दे विल मीट द फुल माइट ऑफ अमेरिकन फोर्सेस। तो अमेरिकन फोर्सेस आगे वजह देखने लगी कौन सी माइट की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है। सो द पॉइंट इज इट्स ए मिलिट्री डिसीजन। अगर रशिया को लगेगा कि इट हैज टू बी टेकन, दे विल टेक इट। तो फॉर रशियंस जो है, इट इज ए जो अपॉर्चुनिटी है उनकी, दे नीड टू बी हैविंग ए फुटहोल्ड इन अमेरिका समहाउ। ये उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी है, और बहुत बार मेडवेडेव भी बात कर चुके हैं, उनके थिंक टैंक्स बात करते हैं इसके ऊपर। ये मीडिया में जल्दी आता नहीं है, बट मेडवेडेव ने ओपनली क्लेम किया था वी नीड अलास्का बैक, क्योंकि जो यूक्रेन के थ्रू उन्होंने रशिया की वेस्टर्न फ्रंट को ट्रबल करके रखा है पूरे यूरोप ने,
दे नीड अनदर फ्रंट एंड कैनॉट बी ओशन, कैनॉट हैज टू बी लैंड। तो इनका तो ये तो पुराना डिमांड है उनका, बहुत पुराना डिमांड है। सो ऑल थिंग्स आर ऑन द टेबल राइट नाउ, ऑल थिंग्स आर ऑन द टेबल। और अमेरिका की जो सिचुएशन इस समय इज द वीकेस्ट सिंस 1776। तो अभी जो डिप्रेशन वाले हालात है अमेरिका में, तो अमेरिका विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी। और जिस तरह की टैरिफ की बातें की गई है, वो अमेरिका ने अमेरिकन पर ही वार किया है। ट्रम्प ने एक तरीके से क्लेंजिंग शुरू करी है अमेरिका की, जिसको हम लोग बहुत 3 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये अमेरिका की क्लेंजिंग है फ्रॉम अदृश्य राज्य, जिसने ट्रम्प को उखाड़ के फेंका था। तो रशिया गेट से शुरू हुआ था, अब रियल रशिया का गेट खुलने वाला है यहाँ पे। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन से बात हो, पुतिन से दोस्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि वो डरे हुए हैं कि रूस, भारत और चाइना एक साथ आ गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखो कि वो जो मुल्ला मुनीर है उसको अपने देश में बुलाकर किस तरह से उससे गीदड़ धमकियां दिलवा रहे हैं भारत को। किस तरह से मुल्ला मुनीर वहां बैठकर कह रहे हैं कि मैं न्यूक वेपन इस्तेमाल कर दूंगा भारत के खिलाफ। मतलब आप सोचिए किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। और सबको समझ में आ रहा है कि मुल्ला मुनीर किसके कहने पर उछल रहा है अमेरिका में बैठकर। नहीं, ये मुल्ला मुनीर तो सीआईए का प्रोडक्ट है। ये वार्निंग अमेरिका ने भारत को दी है। ओके, इसको ऐसे मानिए, अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी, मिलिट्री वार्निंग। मैंने आपको आपके पिछले शो में बताया था, अमेरिका का मिलिट्री वार्निंग है, कोई और ऑप्शन बचा नहीं है इस समय। दूसरा, मुकेश अंबानी जी पे बोला है उसने, तो इट इज ए मेजर मेजर एस्केलेशन भारत के लिए। तो ठीक है, मुकेश अंबानी जी पे मेजर एस्केलेशन है, इस पे भारत एक्ट करेगा। तो इसलिए अब ये जो मीटिंग है ट्रम्प की, अगर होती है क्योंकि बहुत 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में कुछ भी हो सकता है, तो 2 दिन अगर ये होती है तो फिर इस बार तो मैनी थिंग्स सीआईए विल लूज दिस टाइम। सीआईए तो ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि दे आर द वंस हु आर बिहाइंड ऑल दिस ड्रामा गोइंग ऑन यूक्रेन साइड, ऑन दिस साइड आल्सो। आपने जो पिछला बात बोला था, पिछले बार लास्ट सेंटेंस यू सेड, देखिए उस आपको इधर अमेरिका को समझना पड़ेगा कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी है कि इंडिया, चाइना, रशिया शुड नेवर कम टुगेदर। इट्स अ स्ट्रेटेजी, स्टेट स्ट्रेटेजी। लेकिन अमेरिका का जो इंडिविजुअलिज्म उसमें, जैसे बोलते हैं ना, कुछ फारसी वर्ड है, हमाम में सब नंगे। रशिया में के पास सब वो फाइल्स है, एप्स्टीन फाइल्स से लेके मिलेनिया का सीक्रेट्स, इसका सीक्रेट्स ऑन एवरी सिंगल पर्सन इन अमेरिका, वो रिलीज करना शुरू हो जाएगा अमेरिकन मीडिया में। ओके, उस तो आपको क्या लगता है कि अमेरिकन अपोजिशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है? नो, क्योंकि जो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अभी तुलसी गवाड़ जी यही तो बात कर रही हैं, डीएनआई, कि कुछ फैक्शंस अमेरिका के विरुद्ध काम करते हैं, वो तो बड़ी ऑनेस्ट काम कर रही हैं तुलसी गवाड़ जी, एंड शी इज वंडरफुल प्रोफेशनल। तो उन्होंने तो ऑनेस्टली बोल दिया, कुछ फैक्शंस अमेरिका के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कुछ फॉर पे काम कर रहे हैं। तो अब ये दोनों फैक्शंस के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो इसलिए बहुत सारी गंदगी बाहर निकलेगी। अगर पुतिन के साथ डील नहीं हुई तो ये सारी फाइल्स बाहर आने वाली है, शायद ट्रम्प को रिजाइन करना पड़ जाए। अब वो वीडियोस आने वाले हैं जो ट्रम्प ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे भी थोड़े दिनों पहले एक डायरी में आया था पर्सनल नोट, जिसपे डोनाल्ड ट्रम्प के हाथों से लिखा गया था, मैं बताऊंगा नहीं आपके दर्शकों को, बस लोग सर्च कर सकते, तो लिखा गया था, वो बाहर आ गया। अब किसने निकाला वो? ये माना जाए कि अलास्का में जो मुलाकात होने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं रूस का प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पर, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में आकर ये मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा और रूस का टॉकिंग पॉइंट्स कि तुमने बहुत ट्रबल कर दिया, आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम कुछ भी बोलोगे नहीं ट्रस्ट करना। अमेरिका का कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं, मंत्र ये है अमेरिका का, है ना, व्हेन द मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, ये अमेरिका का मंत्र है। तो उसको ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे। भारत क्यों ट्रस्ट करता है मुझे समझ में नहीं आता कभी भी। हम लोग नहीं करते, हम मतलब मैं जब देखता हूं अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह को, लोग नहीं करते, लेकिन रशिया को इनके बारे में मालूम है, उसी इल्क का है वो ट्रस्ट नहीं करते। अब वो उन 2022 के बाद से 2024-14 के बाद से अब अमेरिका कुछ भी बोल ले, रशिया की तलवारें निकली रहेंगी, रशिया न्यूक्लियर थ्रेट देता रहेगा और शायद यूज भी कर ले उसको गुस्से में। तो व्हाट आई एम सेइंग इज
जबकि दे आर मोर सेंसिबल देन अमेरिकन, द ओनली कंट्री व्हिच हैज यूज्ड न्यूक्लियर्स आर अमेरिकन्स। तो ये राइटिंग स्क्रिप्ट दी गई है भाई, ये है स्क्रिप्ट आपकी, आप इस पे डिसाइड करोगे तो आ जाओ, नहीं तो बाय बाय। मतलब ब्लैक सी एक्सेस चाहिए, ईस्टर्न 30% ऑफ यूक्रेन चाहिए, यूक्रेन में कोई वेपन्स नहीं होने चाहिए, यूक्रेन कैन नेवर गो टू नाटो एंड यूक्रेन विल नॉट बी आर्म्ड अगेन बाय द वेस्ट। ये है डील। क्या इसको यूरोपियन मानेंगे? आप सोच के देखिए, नहीं मानेंगे। यूरोप में सबसे खतरनाक गुंडा है स्मॉल ब्रिटेन, छोटा ब्रिटेन। क्योंकि छोटा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो ऐसे पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करता है वो स्टेट। तो छोटा ब्रिटेन जो है वो क्या मानेगा? नहीं, वो तो उपद्रवी है। पर्ल हार्बर भी उसने कराया था, गैस पाइपलाइन भी उसने तोड़ी थी, हर जगह तो उसके पाव रहते हैं। तो इसलिए ये डील अगर नहीं होती है तो यूके इसको गिराएगा ट्रम्प को, अगर होती है तो अगर नहीं होती तो यूके गिराएगा, अगर होती है तो फिर इसको अमेरिकन गिराएंगे, और अगर इन सब से बच गया और यूएस बाहर आ गया सेफली, तब उसको भारत के साथ शांति प्रस्ताव लेकर आना पड़ेगा। नहीं तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अभी चेस गेम है, अभी घोड़े की ढाई चाल हो या फिर बिशप चले। और अगर ये डील नहीं होती है तो फिर वो सारी फाइल्स जो रशिया के पास है, पुतिन के पास है, वो धीरे धीरे करके सब बाहर आ जाएंगी। तो इसका मतलब फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प। 100% गॉन। इधर भारत खड़ा हुआ है। चीन जो है इज अ सस्पिशियस कैरेक्टर, नॉट चीन कंट्री, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सस्पिशियस कैरेक्टर, क्योंकि उनके बच्चे इधर पढ़ रहे हैं। और जब आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं तो यू आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बिजनेस, उसको लोग सड़क पे आके मारेंगे, चाइनीज पीएलए मारेगी आके। तो दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू बो डाउन टू अमेरिका। इसलिए अमेरिका शांत है। और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है इज द मोस्ट पावरलेस एंटिटी आज के समय में। इन सब केस में चाइनीज डोंट मैटर। अब उनके बोलते हैं ना, गॉन अबव देयर पे ग्रेड, ये हो गया है। सो दे कैन डू स्मॉल इधर उधर मिस्टेक्स कर सकते हैं। दे लॉस्ट पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान किक देम आउट। दे लॉस्ट ऑल लेवरेजेस। भारत ने खुल के, मतलब पता नहीं किसने अटैक किया, तो भारत के दुश्मनों पे बर्मा में अटैक हुआ। आई डोंट नो हु अटैक। भारत ने किराना हिल्स पे किया, अब पता नहीं भारत ने किया नहीं किया, किसी को पता नहीं। ठीक है, तो दे आर चेकमेट, वो अभी फंस चुके हैं। तो नाउ, तो इसलिए रशिया को भी मालूम है, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर इन ऑल दीज सिनेरियोज इज भारत। वेल प्लेड, वेल प्लेड। भारतीयों को पता होना चाहिए, वेल प्लेड। पर एक चीज और है कि अभी जब जेलेंस्की के साथ फोन पर बात हुई, जेलेंस्की ने फोन किया था, तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी ने या एमई की तरफ से कुछ ना कुछ ब्रीफिंग तो पुतिन तक भी पहुंची होगी, क्योंकि पुतिन ने पीएम मोदी से 2 दिन पहले बात किया था। और ये जो अलास्का वाली शांति वार्ता होने जा रही, इसको लेकर भी सुना है कि काफी बातें हुई हैं। शी जिनपिंग से भी बात की है पुतिन ने। तो अगर जेलेंस्की को लेकर कोई बात भारत की तरफ से कही गई है तो वेल अवेयर होंगे पुतिन भी इसको लेकर। और पीएम मोदी तो पिछले साल भी 2 बार रूस गए थे और फिर कीव भी गए थे, याद कीजिए, जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए, जबकि वॉर जोन था वो। ट्रेन में 10 घंटे की यात्रा करके पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। तो पूरी दुनिया ने देखा था कि पीएम मोदी वहां पर क्यों गए थे। यही कहने तो गए थे कि शांति हो जाए दोनों देशों के बीच में। तो वो एफर्ट्स भी तो लोगों को नजर आ रहे होंगे। कंपैरिजन तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी का। मोदी जी ने तो एक ही लाइन बोली होगी, मोदी जी ने बोली होगी, इट्स नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और कुछ बोला नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो अदर थिंग टू बी कम्युनिकेटेड, कुछ है ही नहीं। Zelensky has acted like an enemy of भारत। पाकिस्तान को आर्म किया, अमेरिका से पैसा लिया, फॉर फेक ड्रोन अटैक्स कराए, टेररिस्ट अटैक कराए मॉस्को में। उसको तो देश ही, अभी कोई पाकिस्तान की बमबारी करता है, किसी को सहानुभूति होती है? नहीं होती। मारो और मारो। वो तो भारत अपने धर्म में अटक जाता है। अगर हम लोग बोले तो हम बोले कि भाई थोड़ी देर के लिए धर्म भूल जाओ, जस्ट मारो। तो लेकिन जेलेंस्की तो ऐसा नहीं है। जेलेंस्की तो आतंकवादी के जैसे, असम मुनीर और जेलेंस्की में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। अगर जेलेंस्की के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता वो फेंक देता अब तक, इसलिए भगवान ने छीन लिया उससे। तो यू आर डीलिंग विद ए क्रिमिनल, और उसका लेजिटिमेसी भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको क्यों इतना वेटेज देंगे? ही इज नॉट ए ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, उसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वो अपने लोगों को मारता है। तो वाई इंडिया विल गिव इंपॉर्टेंस? तो भारत ने एक ही बात बोली होगी,
ये युद्ध का समय नहीं है, मतलब पिटते रहो पिटते रहो पिटते रहो। और रशिया को बोला होगा आपको जो करना है करो, हम आपके साथ, ये बोला होगा। अमेरिका को बोला होगा हम रशिया के साथ हैं। तो अब अमेरिका को डिसाइड करना है किसके साथ है। अमेरिका बोलेगा हम यहाँ से बचाना चाहते हैं, तो यूरोप उसको निकलने नहीं देगा। यूरोप चाहेगा कि थोड़ा गड़बड़ी और क्रिएट किया जाए, तो क्योंकि यूरोप को चाहिए दूसरे का पैसा, दूसरे के शस्त्र, हम बैठ के तमाशा देखें। ये यूरोप का गेम प्लान है, यूके का भी यही गेम प्लान है। सो इन दिस सिनेरियो द किंग मेकर इज ओनली वन, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड द वाइस किंग मेकर इज पुतिन, क्योंकि दोनों को मालूम है फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द रशियन आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि जिस तरह उन्होंने जिस परिस्थिति में लड़ा है, लोग उनका मजाक बनाते हैं अंशु जी, बट आप ये बात याद रखिए 14 साल का पूरा वेस्ट का वेल्थ का प्रोटेक्शन विद एवरीथिंग दे कुड अफोर्ड, उसको 3 साल तो लगते ही है तोड़ने के। उन्होंने बर्बाद कर दिया उसको। और भारत ने भी सेम काम किया सिर्फ सिंदूर में, 70 साल की प्रिपरेशन खत्म करी 3 दिन में। इसीलिए तो एक्सेसिव फोर्स यूज करनी पड़ी भारत को, एक्सेसिव फोर्स। इतना कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कोई भी। प्लीज। लेकिन अभी जिस तरह से धमकियां मुनीर दे रहा है, और बिलावल भुट्टो भी मुनीर के बाद शुरू हो गया है कि अगर बांध बनाया भारत ने सिंधु पर तो देखो हम बम फेंक देंगे, हम युद्ध कर लेंगे, 6 की 6 नदियों का पानी ले आएंगे। ये सब कुछ अमेरिका की शय पर ही तो हो रहा है ना। अमेरिका इज टॉकिंग। अभी पहले बोलते थे ना कि अब जब असली जो गुंडा है वो बाहर आएगा, मूवी में बोलते हैं ना, अब वो आगे बाहर आ गया है क्योंकि जेब खाली है। अब क्या करोगे? देखिए क्या है कि अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर, जैसे बाकी देशों में डिप्लोमेसी लीड्स द मिलिट्री, अमेरिका के चक्कर में मिलिट्री लीड्स द डिप्लोमेसी, CIA लीड्स द डिप्लोमेसी। तो कोई भी अमेरिकन एम्बेसी जो होगा वो पूरा भरा होगा एजेंट से, किसी भी स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया उसको कंट्रोल करने के लिए। तो सेंटकॉम पे अगर मिलने जा रहा है, जो कि जॉइंट कमांड इंडिया के लिए भी है और पाकिस्तान के लिए भी है, तो इट शोज अ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन सेंटकॉम एंड पाकिस्तान। मेरे हिसाब से भारत को ऑल एक्सरसाइजेस शुड बी स्टॉप्ड यूजिंग सेंटकॉम, नहीं करना। अपन पाकिस्तान के साथ रहो, बिकॉज दे आर कमिंग टू, ऑब्वियसली भारतीय लोग बड़ा स्मार्ट होंगे, दे विल बी अवॉइडिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन नॉट नीडेड। लेकिन फिर भी दिस इज when a foreign delegation issues a threat from America, ये तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इस तरह की बातें ना हो, बिकॉज ही इज अ सर्विंग प्रेसिडेंट, ऑलमोस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट। मतलब आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बनने वाला है नंबर 1, और प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएगा और सब बाकी लोग सेकेंडरी हो जाएंगे। डिक्टेटरशिप हो जाएगी, मुझे लगता है वहां पर डिक्टेटर बन जाएगा। हाँ, अमेरिका लव्स डिक्टेटर्स, अमेरिका डजंट लाइक डेमोक्रेसी, अमेरिका एक्सपोर्ट्स डेमोक्रेसी but doesn't like democracy. So ये जो आसिम मुनीर का जो एपिसोड है, इसको सीरियस थ्रेट लेना चाहिए भारत को, कमिंग फ्रॉम अमेरिका, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। आलू बम भी तो उन्हीं के थे, F-16 भी उन्हीं के हैं, और बाकी जो मेन रडार्स लगे हुए ANTPQ और ये सब भी उन्हीं के हैं, लॉजिस्टिकल प्लेन्स भी उनके हैं ना। तो और उसके ऊपर से बाकी सब उनके मिसाइल्स भी हैं। तो चाइनीज का तो बहुत ही कम रोल है इस समय उनकी 80% सप्लाईज फ्रॉम चाइना, बट पैसा कौन पे कर रहा है? IMF किसके अंडर में पे कर रहा है? अमेरिका। तो ये थ्रेट तो डायरेक्टली अमेरिका से है, कि कहीं और से नहीं। सो इट हैज टू बी टेकन इन दैट वे। अभी आपको क्या सॉल्यूशन लग रहा है? टैरिफ वॉर कहीं खत्म होता दिख रहा है, या फिर सबकी नजरें फिलहाल अलास्का पर है कि वहां पर क्या होता है, उसके बाद देखते हैं कि ग्लोबल साउथ में क्या होता है? नहीं, भारत अपनी टर्म से टैरिफ वॉर खत्म कर देगा, भारत चुप रहेगा। टैरिफ वॉर इज ऑलरेडी वन बाय इंडिया, ओके? इसीलिए ट्रम्प चुप है 3 दिन से, इसे मिलिट्री ऑप्शन निकाला है। दैट मीन्स इंडिया हैज वन द टैरिफ वॉर, एंड कुडोज टू आवर गवर्नमेंट एंड भारतीय गवर्नमेंट एंड ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, दे डन टेरिफिक जॉब। और जो इनके जो पिट्टू हैं NRIs, कुछ है NRI जैसे भी हैं, वो बड़ा प्रो अमेरिका ये सब बात कर रहे हैं। दे आर नॉट सीइंग द मेरिट ऑफ द केस। मेरिट ऑफ द केस इज, ये भारत ने शुरू नहीं किया,
ये अमेरिका ने शुरू किया, भारत इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग। तो उन सबको इग्नोर किया जाएगा क्योंकि भारत इज ऑलरेडी वन इट। अभी अब किसी का नहीं चलता, जिसने पैसा दिया है सबका लॉस्ट। इस भारत हैज वन द टेरिफ वॉर, टेरिफ वॉर इज ओवर। अब नेक्स्ट फेज की चल रही, इसीलिए तो अब पीस की बात हो रही है। अगर टैरिफ, अब अमेरिका सोच रहा है भी टैरिफ और तुम हार गए, अब पाकिस्तान की पिटाई भी एक बार हो चुकी है, दोबारा होने वाली है अगर हमने कुछ किया तो आसिम मुनीर को समझना चाहिए, उछल तो बहुत रहे हो, बाद में तो पाकिस्तानी आओगे ना, तो हम वहां पे ट्रैक करेंगे तुमको, ये बोलना चाहिए। आपने धमकी दी है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश की भी पिटाई होगी, आपकी नहीं, सिर्फ जिसका नाम लोगे उसकी होगी। और उस समय रशिया और भारत एक साथ एक्ट करेंगे विद चाइना। चाइना विल हैव टू एक्ट दैट टाइम विद फॉर इंडिया। मतलब जाना तो जरूरत नहीं है चाइना की, बट इसीलिए तो अब नाउ द होल फोकस इज ऑन पुतिन एंड दिस टॉक। अगर ये इशू भी हट जाए तो बोलेंगे नो अमेरिका, भारत इज अ फ्रेंड। ट्रम्प वापिस वही बात करेगा, भारत इज अ फ्रेंड। मोदी भी पप्पी झप्पी देने जाएंगे, थोड़ा गले मिल लेंगे, एवरीथिंग विल बी डन एंड द यूएस इंडिया रिलेशन विल बी बैक ऑन ट्रैक। ऐसे चलेगा क्योंकि भारत को भी अनफिनिश्ड एजेंडा है ना, अनफिनिश्ड एजेंडा है कि टेक ट्रांसफर ऑफ इंजिन हैपेंस, जिसके लिए भारत ने पे कर दिया 414 और वो सब चाहिए। तो दैट्स वाई भारत ने बाकी सब तो तमाचा लगा ही दिया, ये कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, तो अब क्या करेगा अमेरिका। तो इसलिए वेल प्लेड। और अभी तो टैरिफ फॉर इंडिया इज ऑलरेडी वन, तो चिंता की बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि अलास्का में क्या डील होती है, पीस टॉक सक्सेसफुल रहती है या नहीं रहती है, और जेलेंस्की वहां जाकर कितना रायता फैलाते हैं। पहले ही खार खाए बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि मुझको क्यों नहीं बुलाया, अब जब पीएम मोदी बीच में आए तो उसको बुला लिया गया है। तो अब देखते हैं कि वहां पर होता क्या है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर भी नजर रखनी पड़ेगी, वो पल पल जो बयान बदल रहे हैं कि मैं रूस जा रहा हूँ, नहीं नहीं अमेरिका आ रहे हैं पुतिन, फिर पता नहीं कुछ और बना दे, किसी और वेन्यू पर पहुंचा दे इस बैठक को। ये सब ड्रामे देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ज्यादा सदमा लग गया डोनाल्ड ट्रंप को, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। आपने समय निकाला आदित्य जी, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।